हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। तो आप पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। द फ्लोइंग डेटा ऑफ LML लिमिटेड इज अवेलेबल। कैश टर्नओवर रेशियो इज 4.5 and annual cash outflow is 4,50,000. Accounts payable can be increased by 20 days. What would be the effect of increasing accounts payable on minimum operating cash requirement? तो अकाउंट्स का पेबल पीरियड आपने इंक्रीज करना है तो उसका देखने ये हम क्या इफेक्ट होगा कैश की रिक्वायरमेंट के ऊपर। एज्यूमिंग द फर्म कैन अर्न 8% ऑन इन्वेस्टमेंट, वट विल बी सेविंग ऑन कॉस्ट, और कितनी आपको सेविंग होगी इफ रिक्वायर करने के 8% ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो पहले फार्मूला अप्लाई करके हैं कैश टर्नओवर रेशो। विच इज आल्सो कहा जाएगी CTR। तो इसका बेसिक फार्मूला है व्हाट इज एनुअल कैश रिक्वायरमेंट दिस इज गिवन, विच इज आल्सो कहा जाएगा एनुअल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय अवर एवरेज कैश बैलेंस। इट मीन्स इससे आपका एवरेज कैश बैलेंस आ जाएगा। You can show our present situation. What is average cash balance? This will be annual cash outflow. This is given 4,50,000. So divided by cash turnover ratio. This is 4.5. So this will be coming rupees 1 lakh. और आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैश टर्नओवर है सो वट कैश साइकिल और कैश होल्डिंग पीरियड। तो कैश साइकिल का फार्मूला बन जाएगा व्हाट आर डेज पर एनम डिवाइडेड बाय कैश टर्नओवर रेशो। तो प्रेजेंटली आपके जैसे डेज आपको कुछ मेंशन नहीं किए हैं तो डेज आप ले सकते हैं 360। तो दिस इज फुली डिविजिबल बाय कैश टर्नओवर रेशो विच इज 4.5। तो इससे आपका कैश का साइकिल आ जाएगा जैसे 360 डिवाइडेड बाय 4.5 80 days। And the cash cycle is also equal to what is the inventory period means stock holding period plus debtors period minus creditors period. Now they are saying that accounts payable can be increased by 20 days. तो ये जो अकाउंट्स पेबल में क्रेडिटर का पीरियड है ये हम 20 डेज से इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने से कोई नेगेटिव बैलेंस आपका इंक्रीज होगा तो ये जो कैश साइकिल है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट इज अवर न्यू सिचुएशन। तो न्यू सिचुएशन में कैश साइकिल आपका आ जाएगा तो दैट विल बी 80 माइनस कर लीजिए 20 सो दिस विल बी 60 डेज। अब कैश साइकिल है उससे कैश टर्नओवर आ जाएगी आपकी डेज डिवाइडेड बाय कैश साइकिल। तो वट इज कैश टर्नओवर रेशो फार्मूला बन जाएगा डेज पर एनम डिवाइडेड बाय कैश साइकिल। तो दिस इज कमिंग 360 कैश साइकिल है आपका 60 सो टर्नओवर विल बी 6 टाइम्स। अब आपकी टर्नओवर आ गई है तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज कैश बैलेंस। तो उसका फार्मूला एनुअल कैश आउटफ्लो अपॉन कैश टर्नओवर रेशो। तो कैश आउटफ्लो है अब आपका 4,50,000। इसको डिवाइड कीजिए आप न्यू टर्नओवर रेशो से तो उससे आपका एवरेज कैश बैलेंस आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 6 रुपीज़ 75,000। कितनी जिसे ये दे आर आस्किंग कि कितना कैश का बैलेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है जिसे ये रिड्यूसिंग बाय 25,000। सो नाउ यू कैन राइट व्हाट इज द रिडक्शन इन सो कैश बैलेंस। तो दिस इज कमिंग रुपीज़ 1 लाख माइनस 75,000।
तो कैश बैलेंस इज रिड्यूसिंग बाय ₹25,000। तो जब आप कैश का बैलेंस रिड्यूस करेंगे और उसके ऊपर आपकी इंटरेस्ट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी सेव हो जाएगी। So that rate of interest is given 8%. So what will be saving in our interest cost? This will be 25,000 into 8%. So 25,000 into 8%. This is coming rupees 2,000. So 2,000 की हमारी सेविंग हो जाएगी with the help of this policy. नेक्स्ट लेकर से प्रॉब्लम नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको मेंशन किया है, अ फर्म सेल्स है प्रोडक्ट एट ₹3 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट ₹1.6 पर यूनिट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर 3,20,000 विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑफ 40,000, फाइंड आउट कैश ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको देखो सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जिसे ₹3, देन वेरिएबल कॉस्ट गिवन रुपीज पर यूनिट जिसे ये ₹1.60। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जिसे योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। So this is coming to be ₹1.40. Now we are asking what will be cash break even point। तो देखते हैं इसमें एक जैसे कॉस्टिंग में करती हैं, एक हमारा होता है नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट। इसका फार्मूला होता है बकार फिक्स्ड कॉस्ट्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो एन के ब्रेक इवन पॉइंट कैश ब्रेक इवन पॉइंट, इसमें हम लिखें सिर्फ जो कैश में हमारी फिक्स कॉस्ट होती हैं, इट मीन्स फार्मूला है कैश फिक्स्ड कॉस्ट्स, उसको डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो इसमें जैसे डेप्रिसिएशन है वो भी फिक्स कॉस्ट है, बट डेप्रिसिएशन ही नॉन कैश है। तो कैश फिक्स कॉस्ट का फार्मूला बनाता है बट आर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, बिकॉज जिसे जो नॉन कैश एक्सपेंस है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम ये भी कहते हैं नॉर्मल, जो कॉस्टिंग में यूज होता है आपका। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट हमें हेल्प करता है कि कैश फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कितने यूनिट्स आपको सेल करनी है। तो अब आप देखिए आपको मेंशन किया है इस क्वेश्चन में, अब एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 320 एंड जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 1.4, दिस विल बी ब्रेक इवन पॉइंट। और कैश फिक्स कॉस्ट बन जाएगी 320 माइनस आपको दी है डेप्रिसिएशन जैसे जो 40,000, ये आप माइनस कर लीजिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका सेम ही है। So now we get to break even point in units। तो जिसे टोटल ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है नॉर्मल जैसे 22,8,571.43 यूनिट्स, and this one is coming 320 minus 40 280 divided by 1.4, तो this is coming to 2 lakh units। This is cash break even point। तो दिस इज आल्सो गुड पॉइंट टू कैश ब्रेक इवन पॉइंट। उसका फार्मूला बन जाएगा जिसमें कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो नेक्स्ट लेटर से प्रॉब्लम नंबर 3। तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है, अ फर्म हैड ₹1,50,000 इन कैश ऑन 1 October एंड 1,70,000 ऑन 31 October। The total cash outlay during October came to ₹1,40,000. 3 biggest days during the period were October 5 to 7। तो पूरे मंथ का अक्टूबर का कैश आउटले किया है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस दिए हैं, और अक्टूबर में 3 बिजी डे हैं आपके 5 to 7। ड्यूरिंग द बिजीएस्ट डेज टोटल अमाउंट डिसबर्स के बाद 130। तो इस बिजी डेज में हमारा कैश आउटले है टोटल 1,30,000। फर्म है डिसाइडेड दैट द सेफ्टी लेवल ऑफ 6 days ऑफ कैश इन नीडेड ऑन एन एवरेज। तो पूरे मंथ के लिए हमें 6 days का सेफ्टी कैश रखना है, बाकी 4 days लेवल इज नीडेड फॉर द बिगेस्ट पीरियड। बिगेस्ट पीरियड में हमने 4 दिन का सेफ्टी लेवल रखना है कैश का। फाइंड आउट डेज ऑफ कैश फॉर नॉर्मल एंड पीक पीरियड।
ये जो कैश का मतलब है कि जो कैश का बैलेंस है वो कितने टाइम तक आप यूटिलाइज कर सकते हैं, मीन्स उसका होल्डिंग पीरियड कितने हैं। तो होल्डिंग पीरियड हमें होना चाहिए 6 एंड 4 डेज, पर देखेंगे एक्चुअल कितने हैं एंड देन वी हैव टू कमेंट। तो इसमें 2 कॉलम बनाते हैं हम। So first we have whole month of October, और एक आपको दिए हैं 3 बिजी डेज, वी कैन से दैट बिजी पीरियड ऑफ अक्टूबर। उसके लिए देखो आपको ये मेंशन किया है व्हाट विल बी कैश आउटले। तो अमाउंट्स आपके रुपीज में है। फॉर द होल मंथ कैश आउटले विल बी अवर रुपीज 8,40,000 and for 3 busy days it will be 1,30,000. So then you can calculate what is the average cash balance. This will be opening plus closing divided by 2. ओपनिंग है आपका 150, क्लोजिंग 170, सो एवरेज इज कमिंग 1,60,000। अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैश आउटले डिवाइडेड बाय एवरेज कैश बैलेंस, जिस विल बी कैश टर्नओवर रेशो। तो फार्मूला है कैश आउटले डिवाइडेड बाय एवरेज कैश बैलेंस। So turnover is coming, this is 840 upon 160, so 84 by 16, तो 4 से कैंसिल हो जाएगी, दिस इज 21 by 4, so दिस इज कैश आउटले 130 डिवाइडेड बाय 160, तो दिस इज कमिंग 13 by 16। फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैश होल्डिंग पीरियड, तो कितने टाइम के लिए आप कैश बैलेंस को यूज कर सकते हैं कैश होल्डिंग पीरियड। इसका नाम दिया है डेज ऑफ कैश, मीन्स कितने टाइम तक आपका कैश बैलेंस यूटिलाइज हो सकता है। तो उसका फार्मूला बन जाएगा कैश होल्डिंग पीरियड का। तो डेज आप लीजिए, जैसे इस केस में होल मंथ ऑफ अक्टूबर में कितने डेज हैं आपके, डेज इन अ पीरियड, जो भी पीरियड आप कंसीडर करने हैं उसको डिवाइड कर दीजिए आप कैश टर्नओवर रेशो से। तो व्हेन यू टेक होल मंथ ऑफ अक्टूबर, उसमें आपके पास है 31 डेज, इसको डिवाइड कीजिए 21 by 4 से। सो दिस इज कमिंग 31 into 4 divided by 21, दिस इज 5.9 डेज, 905। तो इतने टाइम तक आपका कैश का बैलेंस यूटिलाइज हो जाएगा। अब ये बिजी पीरियड है आपका, ये 3 दिन का है, 5 to 6 अक्टूबर, 5 to 7। तो आपको लेना है इसमें डेज 3 डेज हैं डिवाइडेड बाय टर्नओवर 13 by 16, 16 विल गो अप, सो दिस इज कमिंग 48 डिवाइडेड बाय 13, 3.69। फिर आपको दिया है कि सेफ्टी आपने कितनी रखनी है, सेफ्टी लेवल। तो सेफ्टी लेवल आपको मेंशन किया है, वी शुड हैव सेफ्टी लेवल ऑफ 6 days ऑफ कैश फॉर द होल मंथ एंड 4 days ऑफ कैश फॉर बिजिएस्ट पीरियड। सेफ्टी लेवल होना चाहिए आपका 6 days के लिए और ये 4 days के लिए। तो दोनों ही केसेज में हमारा जो एक्चुअल कैश होल्डिंग पीरियड है दिस इज लेस देन सेफ्टी लेवल, सो इट मीन्स वी कैन राइट दैट एक्चुअल डेज ऑफ कैश आर लेस देन सेफ्टी लेवल। बस यही आपको डिस्कस करना था इसमें कि आपका जो कैश का होल्डिंग पीरियड है वेदर इट इज अप टू सेफ्टी लेवल और नॉट। तो दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें देखिए हमें डेटा मेंशन किया है, स्टीफन लिमिटेड रिक्वायर्स ₹25 लाख इन कैश फॉर मेकिंग दिस ट्रांजैक्शन नीड्स ऑफ द नेक्स्ट 6 months इट्स प्लानिंग हॉरिजन फॉर लिक्विडिटी डिसीजंस। आपको कैश की रिक्वायरमेंट दी है, कैश रिक्वायरमेंट फॉर नेक्स्ट 6 months, दिस इज गिवन टू बी ₹25 lakhs।
So Stephen currently has an amount in the form of marketable securities. Cash payment will be made evenly over the 6-month planning period. Stephen earns 10% annual yield on his marketable securities. तो आपको एनुअल रिटर्न दे रखी है विच इज अवर आई, किसी की गिवन 10%, ये है आपकी पर एनम, पर जो कैश रिक्वायरमेंट है ये है 6 मंथ्स के लिए. And to conversion of marketable security to cash entails a fixed cost of 1200 per transaction. और आपकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी टू कैश, जिसको हम 20 से डिनोट करते हैं, दिस इज गिवन ₹1200, दिस इज जो पर ट्रांजेक्शन. So we have to find out optimal cash conversion size. It means we have to apply Baumol's model. उससे आप कैश का ऑप्टिमल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ कन्वर्जन, टाइम इन्वॉल्व इन बिटवीन कैश कन्वर्जन एंड टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश. तो लेकर सप्लाई तो आई जो है जो को रिक्वायरमेंट 6 मंथ्स की है, या तो उसको पर एनम बना लीजिए या आई को बना लीजिए 6 मंथ्स के लिए. उसको बना लेते हैं 6 मंथ्स का, इट विल बिकम 5%. तो फर्स्ट वी गेट टू ऑप्टिमल, सो कैश साइज, जिसको कहते हैं कि ऑप्टिमल कैश का बैलेंस कितना आपको मेंटेन करना है. तो जिसे गिनोटी या जिसी उसका फार्मूला है 2 इंटू बी इंटू कैश ट्रांजेक्शन डिवाइडेड बाई आई एंड होल स्क्वायर रूट. तो ये जो कैश रिक्वायरमेंट है जिसी कैश ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड, तो पुट करते हैं वैल्यूज. सो 2 टाइम्स बी इज 1200, सी इज 25 लाख. तो आई आपको लेना है इंटरेस्ट कॉस्ट पर रुपये पर एनम, एनम की जगह आ जाएगा इसमें 6 मंथ, तो 6 मंथ की है 5%, तो 0.05 एंड यू टेक इस होल स्क्वायर रूट. So this amount is coming, so this is 346 410 rupees. ये आपका ऑप्टिमल कैश आ जाएगा. देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी नंबर ऑफ कन्वर्जन. नंबर ऑफ कन्वर्जन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. नंबर ऑफ कन्वर्जन का फार्मूला है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट P अपॉन ऑप्टिमल कैश साइज. आपकी कैश रिक्वायरमेंट है फॉर 6 मंथ्स 25 लाख डिवाइडेड बाई 346 410. So 25 lakh divided by 346 410. This is coming 7.22 राउंड पे फिगर. तो 7.22 आपकी कन्वर्जेंस होगी. देन देयर आस्किंग पर्टिकुलर कैश इंटरवल. अब कितना टाइम गैप है हमारा इन बिटवीन ईच कन्वर्जन, जिसको हम कहते हैं टाइम इंटरवल. तो गैप विल बी, कितना टाइम है देखिए आप, 6 मंथ्स हैं, तो 6 मंथ से डिवाइड कीजिए 7.22, तो ये मंथ्स में आ जाएगा. इसको डेज में बनाना है तो इनको डेज कर रखे हैं, 30 डेज हैं 1 मंथ में. तो दिस इज कमिंग 180 डिवाइडेड बाई 7.22, दिस इज 24.93. तो राउंड कर सकते हैं आप 25 डेज. सो आफ्टर एवरी 25 डेज आपका जो कैश का बैलेंस है ये आपका यूटिलाइज हो जाएगा. तो नेक्स्ट वी आर आस्किंग व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश ड्यूरिंग द गिवन पीरियड. टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी. अब इसमें 2 कॉस्ट आएंगी, एक तो कन्वर्जन कॉस्ट है और एक आपकी है होल्डिंग कॉस्ट. सो फोर्थ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश. So it includes 2 elements. Number 1, conversion cost and plus our opportunity cost of interest. इसका फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, ये आपने कैलकुलेट की हैं. तो फार्मूला है आपका T/C इंटू बी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लिखते हैं एवरेज कैश बैलेंस विच इज C डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई. अब आपकी कन्वर्जन है 7.22 इंटू 1200. यानी से बची एवरेज कैश बैलेंस जिसी इसको 2 से डिवाइड कीजिए 346 410 डिवाइडेड बाई 2
और जो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 6 मंथ्स की, जिसे जो 5%, सो दिस इज इंटू 5%। तो इसका टोटल कीजिए, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो दिस टोटल कॉस्ट इज 7.22 टाइम्स 1200 रुपीज़ 8664, so plus 346,410 divided by 2 into 5%, this is 8660। तो नॉर्मली जो ऑप्टिमल कैश साइज होते हैं उस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होती हैं, बट हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, तो देयर इज स्लाइट डिफरेंस है। सो टोटल कॉस्ट इज कमिंग 8664 प्लस 8660, तो दिस इज कमिंग रुपीज 17,324। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नंबर 5। इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, सिस्को सिस्टम्स लिमिटेड रिक्वायर्स 15 लाख इन कैश फॉर मेकिंग इस ट्रांजेक्शन नीड्स ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स की कैश रिक्वायरमेंट हमें दी है, नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो कैश रिक्वायरमेंट दिस इज रुपीज 15 लाख। To meet the projected cash needs, the Cisco can sell its marketable security in any of the 5 lot sizes। अब मार्केटेबल सिक्योरिटी को जब आपने सेल करने हैं, उसके 5 लोड साइजेज दिए हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3, 4 एंड 5 लाख। सिस्को कैन अर्न 16% एनुअल यील्ड ऑन इट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो एनुअल जो रिटर्न है आपकी ये है 16% पर एनम। पर ये जो पीरियड है नेक्स्ट 3 मंथ्स का है, तो इसको बना लीजिए 3 मंथ्स के लिए, तो किसी कमिंग 4%। आपको रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए 3 मंथ्स में। एंड द कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी इनटू कैश एंटेल्स ए फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹500 पर ट्रांजेक्शन। सो फाइंड ऑप्टिमल कैश कन्वर्जन साइज। इसमें हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें ना पहले से कैश का बैलेंस हमें दे रखा है, उसके लोड्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 लाख। तो सभी की हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, होल्डिंग और अपॉर्चुनिटी, जिसमें मिनिमम आएगी दैट विल बी बेस्ट कैश साइज। तो लेट अस प्रिपेयर वन स्टेटमेंट। इट मीन्स आपके पास 5 अल्टरनेटिव्स हैं, so you can write what is your optimal cash बैलेंस है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट पॉलिसी में आपको ऑप्टिमल कैश का बैलेंस मेंटेन करना है। अमाउंट्स आपकी रुपीज़ में चल रही हैं, जैसे 1 लाख, यानी कि 2 लैक्स, यानी 3 लाख, यानी कि 4 लाख एंड 5 लाख। और आपकी रिक्वायरमेंट है 15। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट आर द नंबर ऑफ कन्वर्जेंस, कितनी कन्वर्जेंस होंगी आपकी। तो फार्मूला में जाएगा, जो भी कैश की रिक्वायरमेंट है इसको पी से डिनोट करते हैं हम। सो पी डिवाइडेड बाय कैश बैलेंस, 15/1 जैसे 15 कन्वर्जेंस, 7.5 यानी कि जो 5 कन्वर्जेंस है, यानी कि जो 15/4 3.75 एंड 15/5 की 3 कन्वर्जेंस। फिर आपको चाहिए एवरेज कैश बैलेंस, जैसे कि सी डिवाइडेड बाई 2, तो सबको हाफ कर लीजिए। 50,000 है आपका एवरेज कैश बैलेंस, 1 लाख, 1,50,000 एंड 2 लैक्स 250। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का फार्मूला है नंबर ऑफ कन्वर्जेंस, नंबर ऑफ कन्वर्जेंस इनटू कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन बी। तो बी आपको देखो मेंशन की है, कन्वर्जन कॉस्ट है आपकी 500, तो बी इज गिवन रुपीज 500। सो 500 इंटू 15 7,500, देन इट इज 500 इंटू 7.5 3750 2500, 500 इंटू 3.75 1875, 500 इंटू 3 1500। देन यू कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका फार्मूला बन जाएगा एवरेज कैश बैलेंस इंटू
तो नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 4%, इनको कर लीजिए 4%, 50,000 इंटू 4%, दिस इज 2,000, 4%, 4,000, 4%, 6,000, 8,000 and 10,000. Then we get to total cost for each policy. तो फर्स्ट पॉलिसी में है आपकी देखो 9500, यानी कि 7750, यानी 8500, या 9875, 11500. So where is total cost minimum, that is our optimal cash size. अब देखेंगे मिनिमम है आपकी 7750, तो वेयर फॉर ऑप्टिमल कैश साइज, so it should be rupees 2 lakhs. तो नेक्स्ट ईयर आस्किंग, अब ऑप्टिमल कैश साइज आ गया है, वह नंबर ऑफ कन्वर्जन्स कितनी है आपकी, टाइम इन्वॉल्व इन बिटवीन कैश ट्रांजेक्शन एंड टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश. टोटल कॉस्ट को आपने कैलकुलेट कर ही लिया है 7750. तो नेक्स्ट कैलकुलेट करके हैं, तो व्हाट विल बी नंबर ऑफ कन्वर्जन्स. ये बन जाएंगे आपके टाइम पीरियड है हमारा जैसे 3 मंथ्स का, और उसमें एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारी जो 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है 15 लाख. उसके डिवाइड कर दो, इसमें फार्मूला है हमारा T डिवाइडेड बाई सी हमारा है 2 लाख. तो इस केस की नंबर ऑफ कन्वर्जन्स आ रही हैं आपकी 7.25. एंड नेक्स्ट दे आर आस्किंग यू, सो व्हाट विल बी टाइम इन्वॉल्व इन बिटवीन कैश कन्वर्जन. फिर आप टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं. ये जो हमारा है रिक्वायरमेंट 3 मंथ्स की है, तो 3 मंथ्स को डिवाइड कर लीजिए, इनको डेज भी कर सकते हैं 30 डेज, डिवाइडेड बाय 7.5, इतनी नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हैं. तो ये आपका टाइम इंटरवल डेज में आ जाएगा. तो जैसे 90 डिवाइडेड बाय 7.5, 12 डेज. दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन. इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ कैश मैनेजमेंट. फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.